नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो सीटों पर भिड़ंत होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। आज जो बिहार विधानसभा में 43 सीटें हैं, उसी में से एक सीटों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हो सकता है उस जगह पर टिकट को लेकर बहुत भिड़ंत होने वाली है। जी हाँ, इमामगंज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इमामगंज जीतन राम मांझी का ये क्षेत्र हुआ करता था। जीतन राम मांझी जो थे यहां से विधायक थे, लेकिन आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद जीतन राम मांझी ने इस सीट से त्यागपत्र दे दिया था। तब से ये सीट खाली है। उसके बाद आप देखिए कि उपचुनाव हुआ, क्योंकि सीट ये खाली हो गया था तो बाई इलेक्शंस हुए, तो उसमें जो इस सीट से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विजय हुई। अब यहां पर वर्तमान में विधायक हैं दीपा मांझी, लेकिन अब जब असेंबली इलेक्शंस आएंगे तो फिर इस चीज पर चर्चा होगी। अब जहां एक तरफ एनडीए में भी इस चीज को लेकर चर्चा है, तो महागठबंधन में इस सीट को लेकर बहुत भिड़ंत होने वाली है। देखिए, पहले आपको बताएं, 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से इस सीट पर दीपा मांझी का मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी से होना है। इसको लेकर इनकी ओर से तैयारी चल रही है, लेकिन महागठबंधन से इस सीट को लेकर घमासान मचा है। जी हाँ, क्योंकि आरजेडी को लेकर अभी 3 नामों की चर्चा हो रही है। उपचुनाव में दीपा मांझी को कड़ी टक्कर देने वाले रोशन मांझी के साथ ऋतुप्रिया चौधरी और तनुश्री के नामों की भी चर्चा है। रोशन मांझी और तनुश्री मांझी जो है, तनुश्री वो मांझी समाज से आते हैं, तो आरजेडी में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भिड़ंत है। आरजेडी में इस चीज को लेकर जो है काफी भिड़ंत है कि आखिर किसको जो है वो इस बार यहां पर टिकट मिलने वाला है, किसको जो है इस बार इमामगंज की सीट से टिकट मिलने वाला है आरजेडी में। देखिए, रोशन मांझी का राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, लेकिन इन्होंने राजनीति में अपना करियर बनाते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ने के साथ साथ अपने समाज के लोगों से भी संपर्क है। उनके साथ उठने बैठने के साथ साथ ये भी इमामगंज की समस्याओं को लेकर लोगों से मिलते हैं। रोशन मांझी का दावा है कि जो गलती पिछली बार हुई वो इस बार नहीं होगी। तो यानी कि उनकी भी दावेदारी है इस सीट से, इमामगंज सीट से। महागठबंधन अगर उनका जो बयान निकल के आया वो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर महागठबंधन उन्हें इस सीट से अवसर देता है तो जो है इस दफा पक्का जीतकर, उन्होंने कहा पक्का जीतकर महागठबंधन की झोली में ये सीट डालने का काम करेंगे। बता दें कि इमामगंज विधानसभा से सबसे ज्यादा मांझी का ही वोट है, जीतन राम मांझी का गढ़ रहा है, जो कि अभी तक एक मुश्किल जीतन राम मांझी को मिलता रहा है। रोशन मांझी भी मांझी समाज से आते हैं, इनका दावा भी है कि हम भी जीतेंगे, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव डिसाइड कर गया कि किसको टिकट मिलता है। महागठबंधन में 3 दावेदार हैं। देखिए, टिकट के दौरे में रोशन मांझी और तनुश्री के साथ साथ ऋतुप्रिया चौधरी भी है। ऋतुप्रिया चौधरी भी सीट पर सक्रिय है। यहाँ के लोग कहते हैं कि पिछले उपचुनाव में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो शांत होकर घर में बैठ गई थी। इस दफा वे सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगी। और ऋतुप्रिया चौधरी पासी समाज से आती है। डांगी समाज के युवक ने इन्होंने लव मैरिज किया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वे अपने इसी सीकरन के सहारे दीपा मांझी को टक्कर देना चाहते हैं। तो देखिए, इस सीट पर जहां एक तरफ काफी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये जो सीट है इमामगंज की सीट है। अब इमामगंज की सीट पर अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी का ये सीट हुआ करता था, लेकिन अभी तो फिलहाल हमने आपको नाम बताए ऋतुप्रिया चौधरी, तनुश्री और रोशन मांझी, इन नामों की चर्चा है। इधर जो है दावा करते हैं रोशन मांझी कि अब इस चीज की गलती नहीं होगी। ऋतुप्रिया भी है तो तनुश्री भी है। तो अब आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर मुहर लग जाएगी, लेकिन आरजेडी में इन 3 नाम इमामगंज की सीट को लेकर भिड़ंत है। इस सीट पर हो सकता
कि तेजस्वी यादव इसमें से किसी को टिकट ना दे, लेकिन चांसेस है। अब देखिए, जहां एक तरफ टिकट को लेकर आरजेडी में 4 घंटे की मीटिंग चली, जी हां, करीब 4 घंटे की मीटिंग आरजेडी में चली, तो वहीं इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव निकले, लेकिन उन्होंने जो है कुछ भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन आने वाले दिनों में तो सीट बंटवारे को लेकर ऐलान होगा ही। आने वाले दिनों में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव किसको कितनी सीट दे रहे हैं, आखिर तेजस्वी राजद खुद कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रहा है और वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ रहा है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इस सीट पर इन तीनों नाम को लेकर चर्चा है। लेकिन इमामगंज हमेशा से जीतन राम मांझी का गढ़ रहा है। जीतन राम मांझी के ही गढ़ पर जो है इस बार दीपा मांझी ने वहां से जीत हासिल की। अब दीपा मांझी के साथ फिर से कड़ी टक्कर होगी महागठबंधन के प्रत्याशी की। तो अगर महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो दीपा मांझी के साथ आते हैं, दीपा मांझी जो है, तो क्या फिर एनडीए दीपा मांझी को हरा पाएंगे? दावा तो वो कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम जीत जाएंगे, लेकिन क्या क्योंकि टिकट चाहिए, तेजस्वी यादव टिकट देंगे कि नहीं ये भी संशय है। क्योंकि इस बार तो वो कह चुके हैं कि ऐसे विधायकों को टिकट मिलेगा जो काम किया है, बात बनाने वाले विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। अब आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा हटेगा, लेकिन इस सीट पर कड़ी टक्कर है। अब देखिए, कई ऐसे सीट है जहां कड़ी टक्कर है। तेज प्रताप भी अभी दावा कर चुके हैं महुआ से चुनाव लड़ने का, विधायक वहां से उनको लड़ना है, लेकिन वहां से तो अभी आरजेडी के ही वर्तमान विधायक हैं मुकेश रोशन और तेज प्रताप अभी हसनपुर से हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि महुआ से लड़ेंगे। तो इसी तरीके के कई सीटों पर समीकरण बन रहा है, और जब आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जब सीट बंटवारा करेंगे तो हो सकता है कि किसी का टिकट कट जाए और किसी को टिकट मिल जाए, क्योंकि इस बार कई लोग मैदान में हैं, कई प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव टिकट सोच समझ के देंगे, सबको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार बस कांग्रेस की गलती के कारण तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। कांग्रेस 70 सीटें ली, लेकिन 19 सीटें जीत के लाई, जो कि बिल्कुल खराब प्रदर्शन था, और इसी कारण से तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को जो है ये सीटें चाहिए, और वो बोलते भी आए कि अब, और देखिए कितनी चीजें कर रहे हैं, अपनी यात्रा की है, सत्ता में आने के लिए वो बोल रहे हैं सत्ता में आए तो माई बहन योजनाओं को जो है उनके अकाउंट में 2600 रुपए आर्थिक मदद होगी उनकी, ये जो कुछ छोटी छोटी मदद है वो उनसे पूरी होगी। यानी कि तेजस्वी यादव पूरे सक्रिय हैं, लेकिन इस सीट पर भिड़ंत होगी, इस सीट पर बहुत भिड़ंत होगी। अब आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर इस सीट पर किसको टिकट मिलता है, या रोशन मांझी, ऋतुप्रिया चौधरी या तनुश्री मांझी का ही यहाँ कोर वोट बैंक है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी यादव किसको यहाँ से टिकट दिए हैं। फिलहाल उसको भी इतना ही, बहुत बहुत